हेलो गाइज, योवर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम राष्ट्रपति की सबसे स्पेशल और पावरफुल शक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को सज़ा हो जाए तो क्या उसकी सज़ा माफ़ हो सकती है। क्या राष्ट्रपति किसी कैदी की सज़ा कम कर सकते हैं। डेथ सेंटेंस के मामले में आखिरी फैसला किसके पास होता है। और पैड-ऑन, कम्युनिकेशन, रिमिशन, रेस्पाइट और रिप्राइव में क्या अंतर है। तो आज की इस क्लास में इन सभी सवालों का आपका जवाब मिलने वाला है, जिसका जवाब आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में है। तो इस क्लास के आप एंड तक बने रहिए क्योंकि इस क्लास के एंड में कुछ हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस क्लास के एंड तक बने रहते हैं तो आर्टिकल 72 आपको पूरा अच्छे से डिटेल में समझ आ जाएगा। आपको इसके अंदर किसी प्रकार का किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि पैड ऑन क्या होता है, रिमिशन क्या होता है, रेस्पाइट क्या होता है, रिप्राइव क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर हम पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। आर्टिकल 72 पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जो आर्टिकल 72 है वो राष्ट्रपति के पावर की बात करता है। किसकी बात करता है? राष्ट्रपति के पावर की बात करता है। इस आर्टिकल 72 ने राष्ट्रपति को पावर दी हुई है और जो पावर का इस्तेमाल होता है ये यूनियन लॉ पे करता है, कोर्ट मार्शल पे करता है और डेथ सेंटेंस पे करता है। 3 टाइप के लिए इनका यूज किया जाता है। और जो राष्ट्रपति का जो पावर होता है, जो पॉर्डन का, वो 5 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 5 टाइप का होता है क्षमा करने का प्रकार। एक पैड ऑन होता है, एक कम्यूटेशन होता है, एक रिमिशन होता है, एक रेस्पाइट होता है और एक रिप्राइव होता है। आर्टिकल 72 मैंने आपको बात बताई दिया कि ये राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की बात करता है। किसकी बात करता है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की बात करता है। आर्टिकल 72 भारतीय संविधान का वह प्रावधान है जो राष्ट्रपति को सजा माफ करने या बदलने की विशेष शक्ति देता है। तो आर्टिकल 72 के तहत ही राष्ट्रपति किसी सजा को माफ करते हैं या उसको बदलते हैं। इसे राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, पैडोनिंग पावर कहा जाता है। तो जो आर्टिकल 72 होता है इसको राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति कहा जाता है, क्योंकि इसी के अंदर ये बताया गया है कि राष्ट्रपति को सजा माफ करने या बदलने की जो विशेष शक्ति है वो आर्टिकल 72 में दी हुई है। इसीलिए आर्टिकल 72 को क्षमादान शक्ति कहा जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि यदि किसी व्यक्ति को अदालत ने सजा दे दी लेकिन बाद में वो कुछ मानवीय, कानूनी या विशेष परिस्थितियां सामने आए तो राष्ट्रपति अंतिम स्तर पर दया दिखा सके। तो जो आर्टिकल 72 का उद्देश्य क्या है? मान लीजिए किसी व्यक्ति को क्या दे दी, सजा दे दी गई, लेकिन बाद में कुछ मानवीय, कानूनी या विशेष परिस्थितियां सामने आ जाए तो राष्ट्रपति के पास अंतिम स्तर पर वो क्या दिखा सकता है? दया दिखा सकता है। अगर उसको डेथ सेंटेंस दिया है तो उसकी सज़ा को कम कर सकता है। अगर उसकी कुछ सज़ा पहले की फांसी की सज़ा है तो उसको किस में बदल देता है? आजीवन कारावास में बदल सकता है। यदि उनको 10 साल की सज़ा मिली हुई है तो उसको कितने में बदल सकता है? 5 साल में बदल सकता है। ये सारा काम कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। और किस आर्टिकल के तहत करता है? आर्टिकल 72 के तहत करता है। आर्टिकल 72 के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो सजा को पूरी तरह से माफ कर दे। तो आर्टिकल 72 के अंदर राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया हुआ है कि वो सजा को पूरी तरह से माफ कर दे। जब पूरी तरह से सजा को माफ किया जाता है तो उसको पैर्डन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पार्डन बोला जाता है। सजा के टाइप को बदल दे। क्या बदल दे? सजा के टाइप को बदल दे। मान लीजिए किसी को उम्र कैद की सजा मिली हुई है, वो उम्र कैद की सजा को किस में बदल दे? 10 साल में बदल दे। या किसी को फांसी मिली हुई है, फांसी की सजा को किस में बदल दे? उम्र कैद में। तो जब फांसी की सजा को किस में बदल रहा है? उम्र कैद में बदल रहा है। तो किसको बदल रहा है? सजा के प्रकार को। तो उसको कम्यूटेशन कहा जाता है। और सजा की अवधि कम कर दे। क्या कर दे? सजा की अवधि कम कर दे तो उसको रिमिशन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी को 10 साल की सजा मिली है, राष्ट्रपति उसको 5 साल में बदल दे तो ये किसके तहत करता है? रिमिशन कहलाता है। सजा को कुछ समय के लिए टाल दे। अब सजा होती है उसको कुछ समय के लिए टाल दे। मान लीजिए किसी को फांसी मिलने वाली अगले महीने, वो उस फांसी को क्या कर सकता है? टाल सकता है। ये किसकी पावर है? आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्या दिया हुआ है? अधिकार दिया हुआ है।
और विशेष परिस्थितियों में भी वो कुछ छूट दे सकता है। तो राष्ट्रपति के पास में 5 प्रकार के अधिकार दिए हुए हैं। या तो वो सजा को पूरी तरह माफ कर दे, या सजा के प्रकार को बदल दे, या सजा का जो टाइम है उसको कम कर दे, या सजा को कुछ समय के लिए टाल दे, और विशेष परिस्थितियों में भी राष्ट्रपति को कुछ छूट दी हुई है। राष्ट्रपति किन किन मामलों में क्षमादान, अब बात आता है कि भाई राष्ट्रपति है जो क्षमादान तो करता है, लेकिन वो किन किन मामलों में क्षमादान कर सकता है। तो राष्ट्रपति केवल 3 प्रकार के मामलों में इस शक्ति का इस्तेमाल करता है। मैंने आपको 5 टाइप की अधिकार बताए थे ना राष्ट्रपति के, तो वो किन मामलों में करता है, वो ये 3 मामले होते हैं, उनके अंदर ही वो अपनी शक्ति का यूज करता है। सबसे पहला होता है केंद्रीय कानून से जुड़े हुए अपराध। अगर कोई सेंट्रल कानून है तो उससे जुड़ा हुआ कोई अपराध है तो उसके लिए उसको अधिकार दिया हुआ है, वो उसको सजा को पूरी तरह माफ कर दे, कम कर दे, अवधि को कम कर दे, या कुछ छूट दे दे, या सजा को थोड़े दिन के लिए टाल दे। तो किसके अंदर कर सकता है? केंद्रीय कानून से जुड़े हुए अपराध के अंदर कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को केंद्र सरकार के कानून के तहत सजा मिली है तो राष्ट्रपति उस सजा में क्या कर सकता है? बदलाव कर सकता है। अगर केंद्रीय कानून के तहत मान लीजिए किसी व्यक्ति को नकली नोट बनाने के लिए केंद्रीय कानून के तहत 10 साल की सजा मिली, कितने साल की सजा मिली? 10 साल की सजा मिली। अब वो राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है, राष्ट्रपति चाहे तो 10 साल की सजा को 5 साल में परिवर्तित कर दे, या उसको 1 साल में परिवर्तित कर दे, या सजा को टाल दे, या सजा को माफ कर दे। तो किसी भी, तो उसको क्या, किससे जुड़ा हुआ कानून है? अगर कोई केंद्रीय कानून से जुड़ा हुआ अपराध है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को नकली नोट बनाने के लिए केंद्रीय कानून के तहत 10 साल की सजा मिली, तो राष्ट्रपति उसकी सजा को 10 साल से घटाकर 5 साल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा होता है सैन्य न्यायालय के मान। जो कोर्ट मार्शल होते हैं, जो आर्मी के अंदर होता है, उसको क्या बोला जाता है? कोर्ट मार्शल। जब आर्मी के अंदर किसी को सजा दी जाती है तो वो किस तहत दी जाती है? कोर्ट मार्शल। वो सैन्य अदालत न्यायालय होते हैं। तो अगर किसी सैनिक को फौजी अदालत ने सजा दी है तो राष्ट्रपति उस सजा को माफ या कम कर सकते हैं। तो सैन्य न्यायालय, जो फौजियों के जो न्यायालय होते हैं जहां फौजियों को सजा दी जाती है, तो उनको क्या बोला जाता है? कोर्ट मार्शल या फौजी अदालत कहा जाता है। तो अगर किसी सैनिक को फौजी अदालत ने सजा दी है तो राष्ट्रपति उस सजा को माफ या कम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए एक सैनिक को कोर्ट मार्शल ने 7 साल की सजा दी तो राष्ट्रपति उस सजा को घटाकर 3 साल कर सकते हैं, या उसको माफ भी कर सकते हैं, या उनकी सजा को क्या कर सकते हैं? कुछ दिन के लिए टाल सकते हैं। तो सैन्य मामलों में केंद्रीय कानून में राष्ट्रपति को क्या दिए हुए हैं? ये अधिकार दिए हुए हैं 5। उसके बाद नेक्स्ट है मृत्युदंड के मामले में। किसके मामले में? मृत्युदंड के मामले में भी उनको अधिकार दिए हुए हैं। तीसरा होता है मृत्युदंड के मामले में। तो ये राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। जो मृत्युदंड के मामले में होता है, ये राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को फांसी की सजा को माफ या बदल सकते हैं, चाहे सजा किसी भी कानून के तहत मिली हो। तो राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामले में भी क्या दिया हुआ है? शक्ति दी हुई है। ये राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की फांसी की सजा को माफ या बदल सकते हैं, चाहे उनको सजा किसी भी कानून के तहत मिली हो। तो किसी व्यक्ति को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई तो राष्ट्रपति उसकी सजा को फांसी से बदलकर आजीवन कारावास कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति को 3 तरह के लिए अपना यूज करते हैं, केंद्रीय कानून के मामले में, सैन्य अदालत के मामले में, और मृत्युदंड के मामले में। ये जो उनको 5 अधिकार दिए हुए हैं, पैडन, कम्युनिकेशन, रिमिशन, रेस्पाइट, रिप्राइव, उनका यूज कर सकते हैं। अब बात मैंने आपको बताई दिया कि जो क्षमादान के 5 प्रकार कौन कौन से हैं। तो क्षमादान के जो 5 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है पैड ऑन। कौन सा है? पैड ऑन। पैड ऑन का मतलब होता है पूर्ण माफी। मतलब किसी को 10 साल की सजा मिली, राष्ट्रपति ने पूरी तरह उसको क्या कर दिया? माफ कर दिया। उसी को क्या बोला जाता है? पैड ऑन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पैड ऑन बोला जाता है। किसी व्यक्ति को 10 साल की सजा मिली, राष्ट्रपति ने उसकी पूरी सजा को क्या कर दिया? माफ कर दिया। तो ये क्या कहलाएगा? पैड ऑन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये पैड ऑन के तहत ये किया गया है। दूसरा होता है कम्यूटेशन, सजा को बदलना। मान लीजिए किसी को फांसी की सजा मिली, उसको आजीवन कारावास में बदल दिया, ये क्या कहलाता है? कम्यूटेशन कहलाता है। एक होता है रिमिशन। रिमिशन का मतलब होता है सजा को कम करना। क्या करना? सजा को कम करना। सजा को, समय को कम कर दिया जाता है। मान लीजिए सजा 10 साल की थी, उसको घटाकर कितने साल की कर दी? 6 साल की कर दी। तो रिमिशन में सजा को क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है। कम्यूटेशन में सजा को बदल दिया जाता है।
एक होता है रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब होता है विशेष रियासत, खास परिस्थितियों में सजा कम, जो कोई खास परिस्थितियां होती है उनमें जब सजा को कम किया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई गंभीर बीमारी या विशेष हालत है, उस टाइम में किसी को 7 साल की सजा थी उसको 3 साल में कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा, रेस्पाइट कहलाएगा। ये कौन सी पावर कहलाएगी, रेस्पाइट पैडोनिंग पावर कहलाती है। तो ये खास परिस्थितियों में सजा कम करता है। जो रेस्पाइट होता है ये खास परिस्थितियों में करता है। और रिप्राइव का मतलब होता है सजा को टालना। सजा को क्या करना, टालना। मतलब फांसी 10 तारीख को होनी थी, राष्ट्रपति ने 1 महीने के लिए उसको क्या कर दिया, टाल दिया। क्या कर दिया, टाल दिया, उसको बोला जाता है रिप्राइव। तो 10 तारीख को होने वाली थी तो राष्ट्रपति उसने 1 महीने के लिए टाल दिया, तो उसको क्या बोला जाता है, रिप्राइव बोला जाता है। तो समाधान के 5 प्रकार होते हैं। पैडोन का मतलब पूर्ण माफी होता है, कम्यूटेशन का मतलब सजा को बदलना होता है, रिमिशन का मतलब सजा को कम करना, रेस्पाइट का मतलब विशेष रियायत दी जाती है, और रिप्राइव का मतलब सजा को क्या करना, टालना होता है। अब बात करते हैं कि भाई राष्ट्रपति ये जो शक्तियों का इस्तेमाल तो करता है, लेकिन इनका इस्तेमाल कैसे करता है। या तो वो खुद करता है या उनको कोई बताता है, जब जाके वो इन शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। तो राष्ट्रपति ये शक्ति कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो राष्ट्रपति ये निर्णय अपने मन से नहीं लेते। तो जो राष्ट्रपति होते हैं, किसी की सजा को माफ करना है, फांसी की सजा को माफ करना है, किसी की सजा को कम करना है, सजा को टालना है, ये राष्ट्रपति ये निर्णय अपने मन से नहीं लेते। अपने मन से नहीं लेते, वो मंत्री परिषद की सलाह पर निर्णय लेते हैं। किसकी सलाह पर निर्णय लेते हैं, मंत्री परिषद की सलाह पर निर्णय लेते हैं। अब ये मंत्री परिषद क्या होता है, तो मंत्री परिषद के अंदर हमारा प्रधानमंत्री आता है, उसके अंदर कैबिनेट मंत्री आते हैं, राज्य मंत्री आते हैं, और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आते हैं। तो यहाँ इतना याद रखिए, मंत्री परिषद की सलाह पर निर्णय लेते हैं। हम अग नेक्स्ट क्लास में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि मंत्री परिषद होता क्या है, प्रधानमंत्री, इसके अंदर प्रधानमंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, राज्य मंत्री कौन होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन होते हैं। तो यहाँ इतना याद रखिए, राष्ट्रपति ये निर्णय अपने मन से नहीं लेते, वो मंत्री परिषद की सलाह पर निर्णय लेते हैं। यानी अंतिम निर्णय का आधार सरकार की सलाह होती है। जो मंत्री परिषद में जो मंत्री होते हैं वो सारे के सारे सरकार के होते हैं, केंद्र सरकार के। तो ये यानी जो अंतिम निर्णय होता है उसका आधार सरकार की सलाह होती है। अब आर्टिकल 72 का आपको मैंने अच्छे से पढ़ा दिया। तो इनकी मुख्य विशेषता क्या होती है, तो ये राष्ट्रपति की दया शक्ति है, यह अंतिम संवैधानिक राहत का तरीका है। कौन सा है, यह अंतिम संवैधानिक राहत का तरीका है। अगर आपको मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट से आपको सजा मिल चुकी है, उसके बाद भी अगर आपको राहत चाहिए तो वो राहत आपको राष्ट्रपति दे सकता है और कोई नहीं दे सकता है। ये 3 मामलों में लागू होते हैं, केंद्रीय कानून में, कोर्ट मार्शल में और मृत्यु दंड में। राष्ट्रपति का निर्णय मंत्री परिषद की सलाह पर होता है। और जो राष्ट्रपति होते हैं ये सजा को माफ करने का निर्णय अपने मन से नहीं लेते, ये मंत्री परिषद की सलाह पर लेते हैं। तो अभी तक हमने आर्टिकल 72 के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो प्रीवियस ईयर एसएससी बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले आर्टिकल 72 किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 72 है वो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। किससे संबंधित है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। राष्ट्रपति किस सजा को माफ कर सकते हैं, केवल जुर्माना को, केवल कारावास को, मृत्युदंड सहित सभी को, या कोई नहीं। तो मृत्युदंड सहित जितनी भी सजाएं होती हैं उन सबको राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं। आर्टिकल 72 के तहत कितनी प्रकार की दया शक्ति दी जाती है, तो आर्टिकल 72 के तहत कितनी दी जाती हैं, 5 दी जाती है। मैंने आपको बताया था पैडोन होता है, रिमिशन होता है, रेस्पाइट होता है, रिप्राइव होता है। ये कितने टाइप की होती है, 5 टाइप की होती हैं। तो आर्टिकल 72 के तहत कितनी प्रकार की दया शक्ति दी जाती है, 5 टाइप की दया शक्ति दी जाती है। तो उसके अंदर कौन कौन सी होती है, एक पैडन होती है, एक कम्यूटेशन होती है, एक रिमिशन होती है, एक रेस्पाइट होती है और एक रिप्राइव होती है। पैडोन का अर्थ क्या होता है, तो पैडोन का अर्थ होता है पूरी सजा माफ करना। क्या करना, पैडोन में सजा पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। तो पूरी सजा को माफ करना क्या कहलाता है, पैडोन कहलाता है। पैडोन में सजा पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। कम्यूटेशन का अर्थ क्या होता है, कम्यूटेशन का अर्थ है सजा को बदलना। क्या करना, सजा को बदलना। मान लीजिए किसको फांसी की सजा हुई है तो उसको किस में बदल दिया, आजीवन कारावास में। वो उसका मतलब क्या होता है, कम्यूटेशन का अर्थ ही होता है। रिमिशन का अर्थ क्या होता है, तो रिमिशन का अर्थ होता है सजा को कम करना। क्या करना, रिमिशन में सजा की जो अवधि होती है उसको क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है।
रिप्राइव का अर्थ क्या होता है? रिप्राइव का मतलब होता है सजा को कुछ समय के लिए रोक देना। क्या कर देना? सजा को कुछ समय के लिए रोक देना, उसी को क्या बोला जाता है? रिप्राइव कहलाता है। सजा को टालना ही क्या कहलाता है? रिप्राइव कहलाता है। राष्ट्रपति किन मामलों में शक्ति का प्रयोग करते हैं? तो केवल राज्य कानून में करते हैं, या केवल सिविल मामलों में करते हैं, या केवल आर्थिक मामलों में? तो जो राष्ट्रपति होते हैं वो केंद्रीय कानून, कोर्ट मार्शल और मृत्यु दंड में इन 5 शक्तियों का प्रयोग करते हैं। कोर्ट मार्शल के मामलों में दया शक्ति किसके पास है? तो दया शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। तो कोर्ट मार्शल के मामलों में राष्ट्रपति को शक्ति दी हुई है। राष्ट्रपति यह शक्ति किसकी सलाह पर प्रयोग करते हैं? तो मैंने आपको बताया जो राष्ट्रपति होते हैं वो ये शक्ति है जो मंत्री परिषद की सलाह का पर प्रयोग करते हैं। तो राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर निर्णय लेते हैं। रेस्पाइट का अर्थ क्या होता है? तो रेस्पाइट का मतलब होता है विशेष रियासत। कौन सी बात होती है इसमें? विशेष रियासत की होती है। मान लीजिए किसको 10 साल की सजा हुई लेकिन उसकी तबीयत खराब है या कुछ और विशेष परिस्थिति उसके सामने, उस टाइम में उनकी जो सजा को कम किया जाता है वो रेस्पाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? रेस्पाइट कहलाता है। आर्टिकल 72 संविधान के किस भाग में है? तो आर्टिकल 72 वो संविधान के भाग 5 में है, क्योंकि संविधान के भाग 5 है जो आर्टिकल 51 से लेकर आर्टिकल कहाँ तक है? तो आर्टिकल 151 तक है। कहां से कहां तक है? आर्टिकल से लेकर के जो संविधान का भाग 5 है वो कहां से कहां तक होता है? तो संविधान का जो भाग 5 है वो आर्टिकल 52 से है। कहां से है? आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 151 तक है। तो आर्टिकल 72 भी इसके अंदर ही आएगा। तो आर्टिकल 72 किस में है? संविधान के भाग 5 में है, क्योंकि संविधान का भाग 5 है वो आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक है। आर्टिकल 72 का मुख्य उद्देश्य क्या है? दंड को बढ़ाना, या अंतिम दया शक्ति देना, या न्यायालय बनाना, या कानून बनाना? तो आर्टिकल 72 का मुख्य उद्देश्य होता है अंतिम दया शक्ति देना। यह अंतिम संवैधानिक राहत का प्रावधान है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।